मेरे साथ अभी रियल टाइम में किया होगा, इन क्वेश्चन से कनेक्ट करके वो ऑलरेडी बेटर फील करने लग गए होंगे। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको 100% इमोशनल हेल्प होने वाली है। मतलब अभी जिस स्टेट में, जिस इमोशनल स्टेट में आप ये वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हो, आप उससे बेहतर स्टेट में पहुंच जाओगे ये वीडियो खत्म होते होते। कुछ ऐसा ही आज सुबह मेरी एक क्लाइंट के साथ हुआ कि जब वो मेरे पास आई थी, वो बहुत मिजरेबल स्टेट में थी, लेकिन जब हमने ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस उनके साथ करी, चेंज द स्टोरी, जी हाँ, इस प्रैक्टिस को बोलते हैं चेंज द स्टोरी। जब हमने ये उनके साथ करा तो सडनली वो बहुत अच्छा महसूस करने लग गई। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी यही होने वाला है। तो जब ये क्लाइंट मेरे पास आई और मेरी इनसे बात हुई तो ऑफ कोर्स ये परेशान थे, तभी ये मेरे पास आए थे। लेकिन जब मैंने इनकी पूरी बात सुनी तो मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम एक्चुअली उतनी बड़ी नहीं है। रियल थी, रियल इश्यूज थे, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली उतनी बड़ी नहीं थी जितनी स्पेस उसने इनके अंदर कवर कर रखी थी। और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनका कोई भी सोल्यूशन न जाने कब से उनके माइंड में आ ही नहीं रहा था। इसको कहते हैं लूप में फंस जाना। ये लूप ना एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा एक मकड़ी का जाल होता है। कोई भी कीड़ा जब उसमें जाता है और फंस जाता है और चाहकर भी निकल नहीं पाता है, ठीक वैसा ही हमारे साथ होता है जब हम विचारों के, नेगेटिव थॉट्स के लूप में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। वाइब्रेशंस लो हो जाती है और वो जो प्रॉब्लम है ना, वो परमानेंट जैसी नजर आने लग जाती है कि यार ये खत्म ही नहीं हो रही, क्या इसके साथ ही रहना पड़ेगा, क्या ये परमानेंट है। वैसे बात को आगे बढ़ाने से पहले मेरे प्यारे से परिवार को नमस्कार और दिल से आभार। और कभी अगर आप अपने आप को बहुत परेशानी में पाए तो आप मुझसे सिर्फ एक ईमेल या व्हाट्सएप दूर हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, चेंज द स्टोरी। बट क्या चेंज करना है स्टोरी में और कैसे चेंज करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इस प्रैक्टिस को हम साथ साथ करने वाले हैं। और इसके लिए जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो या आपको जिस चीज से बाहर निकलना है या जो चीज आपको बहुत परेशान कर रही है, उस इशू के बारे में सोच लें, क्योंकि अभी हम रियल टाइम में उस चीज पर काम करने वाले हैं। तो जो भी प्रॉब्लम आपको परेशान किए हुए है, जरा उसको दिमाग में ले आओ। तो और आज हम ये भी चेक करेंगे कि हमारे जो विचार होते हैं वो हमें कितना सफर करवाते हैं लाइफ में। तो जिस भी प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपना एटीट्यूड उसके प्रति चेक कीजिए। 100% नेगेटिव एटीट्यूड होगा उस पर्टिकुलर चीज के प्रति आपका। तो यहाँ से आता है हमारा टास्क, चेंज द स्टोरी। इस चेंज द स्टोरी के लिए आपको जिस टूल की जरूरत पड़ेगी वो है व्हाट इफ, क्या हो अगर। जी हाँ, व्हाट इफ, क्या हो अगर। तो थोड़ी देर के लिए सोच के देखो कि अगर किसी पर्सन से प्रॉब्लम है या अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से प्रॉब्लम है। व्हाट इफ आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड दिस पर्सन। क्या हो अगर मेरा एटीट्यूड इस पर्सन के प्रति पॉजिटिव हो जाए। व्हाट इफ मेरा बॉस मेरे साथ पोलाइट हो जाए। क्या हो अगर मेरा बॉस मेरे साथ पोलाइट हो जाए। व्हाट इफ मुझे अपने काम के लिए एप्रिसिएशन मिलने लग जाए। क्या हो अगर मुझे मेरे काम के लिए तारीफ, एप्रिसिएशन, सराहना मिलने लग जाए। व्हाट इफ अगर मेरे ऊपर ये छोटी छोटी सी बातें अफेक्ट करना ही बंद कर दें। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या हो अगर मुझ पर ये छोटी छोटी सी चीजें अफेक्ट करना बंद कर दें, मैं इनसे ट्रिगर होना बंद हो जाऊं। इसके बारे में फिर से सोचना। व्हाट इफ कल सुबह अगर जब मैं सो के उठूं तो एक बड़ा ही खुश मिजाज, जिंदा दिल इंसान की तरह उठूं, क्या तब भी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी ही बड़ी रहेगी जितनी आज है। अगर आप ये क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं सुन पाए हैं तो फिर से थोड़ा सा पीछे जाके इन क्वेश्चंस को सुनिए और उनको खुद से रिलेट कीजिए, खुद से कनेक्ट करके देखिए जैसे ये सवाल आप खुद अपने आप से पूछ रहे हैं। और जिस ने ये टास्क मेरे साथ अभी रियल टाइम में किया होगा, इन क्वेश्चन से कनेक्ट करके वो ऑलरेडी बेटर फील करने लग गए होंगे। 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और वो सेम प्रॉब्लम पहले से छोटी लग रही है। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। आप जहां भी बैठे हैं उठें, खड़े हों, उठकर किचन तक जाएं और 2 ग्लास पानी पीजिए और गहरी लंबी सांसें लेते रहिएगा जब आप पानी पी रहे हैं। तो अब भले ही आपके पास वाटर बॉटल रखी हो, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू कि आप जहां बैठे हैं वहां से उठें, किचन तक जाएं या आप जहां पानी रखा है वहां तक जाएं और 2 ग्लास पानी पीजिए। लास्ट चीज, चेहरे पे 30 सेकेंड्स की स्माइल रखिए।
30 सेकेंड्स तक ही रखिए। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम फिर से अपने इस टेक्निक पर बात कर लेते हैं कि हमने क्या किया। हमारे दिमाग में जो एक पर्टिकुलर स्टोरी थी, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर हमने उस स्टोरी को चेंज करने के लिए मल्टीपल डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग नजरिए से। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप जो दूसरी स्टोरी आपके दिमाग में आए वो परफेक्ट स्टोरी हो। हाँ, ऑल यू नीड इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो बेसिकली हमने पुराने विचारों का जो लूप बन गया था, जो जाल सा बन गया था, उसको ब्रेक करा, उसको डी लूप करा। तो देखा कि हमने कोई टेक्निक ट्राई नहीं करी है, लेकिन सिर्फ डी लूप करने से हम ऑलरेडी अपने अंदर बेहतर फील कर रहे हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर डिजायर के चक्कर में हो रही थी कि आप इतने डेस्परेट हो रहे थे उस चीज को पाने के लिए, इम्पेशेंट हो रहे थे, तो रिवर्स टेक्निक ट्राई कर लीजिए। रिवर्स टेक्निक ने लोगों के